नमस्कार साथियों। इस वीडियो में आड़ा और ना में होने वाले अंतर को बताया गया है कि दोनों में क्या अंतर है। और आइए हम इसे देखते हैं। जो आड़ा है वो ट का पंचम वर्ण है, ट ठ ड ढ आड़ा। ठीक। और ये मूर्धन्य न है, यानी आड़ा का उच्चारण करने के लिए जीभ को पीछे मोड़ कर उच्चारण किया जाता है, आड़ा। और जो न है वो त वर्ग का पंचम वर्ण है, त थ द ध न। और न जो है वो दंतव्य न है। इसका मतलब ये है कि दोनों न ही है, एक मूर्धन्य न है और दूसरा दंतव्य न है। जो आड़ा है वो मूर्धन्य न है और जो न है वो दंतव्य न है। ये दोनों में जीभ का रोल है। एक के उच्चारण करने में जीभ को पीछे मोड़कर उच्चारण किया जाता है आड़ा में, और न में जीभ को दांतों से लगाकर उच्चारण किया जाता है। आइए हम इनमें एक तालिका के माध्यम से अंतर देखते हैं और आगे चित्र के माध्यम से भी अंतर को दिखाया गया है। तो जब तालिका में देखते हैं तो देखिए मैंने दिखाया है कि उच्चारण में एक मूर्धन्य है, दूसरा दंतव्य है। एक है तालु की जड़ या जीभ की नोक को मोड़कर किया जाता है, और दूसरा है दांत की जीभ की नोक को दांत के पास ले आकर किया जाता है। उच्चारण विधि में दोनों में वही है कि उच्चारण विधि और उच्चारण स्थान लगभग लगभग एक ही है। और वर्ग जैसे मैंने बताया था कि ये जो है दोनों, एक मूर्धन्य न है, दूसरा दंतव्य न है। एक ट वर्ग का है, ट ठ ड ढ आड़ा, और दूसरा जो है त वर्ग का है, त थ द ध न। दोनों के शब्द देख लीजिए, जैसे पाणी, मणि, कण। इधर क्या है, नल, नद, मन। दोनों में एक विशेष अंतर है। जो आड़ा है वो संस्कृत भाषा में प्रयोग किया जाता है और संस्कृत में इसका एक विशेष रोल होता है। ये सबसे अधिक इसका प्रयोग संस्कृत में ही मिलता है। न जो है वो आधुनिक हिंदी में इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। और आगे दोनों में अंतर भी दिखाया जाएगा। जैसे आड़ा का प्रयोग हम तब करते हैं जब शब्द के पहले ट ठ ड ढ और मूर्धन्य ष आए। इसमें एक इस प्रकार की एक संधि है। हिंदी में व्यंजन संधि है और संस्कृत में भी व्यंजन संधि है, जहाँ पर ये आता है कि मतलब ट ठ ड ढ आड़ा और मूर्धन्य श के पहले अगर ना आता है तो आड़ा हो जाएगा। ये चीज अगर इस अंतर को यहाँ पे समझ लेते हैं तो वहाँ संधि पढ़ने में भी हमें आसानी होगी। और ना का प्रयोग, ये दूसरे में क्या है, ना का प्रयोग सभी शब्दों में होता है सामान्यतः। न तो हम बड़ी आसानी से इसको देख लेते हैं, जब वर्तनी आता है तो वहाँ कंफ्यूज होता है कि आड़ा होगा कि न होगा। देखिए यहाँ चित्रों के माध्यम से भी दिखाया गया है कि जो आड़ा है वो मूर्धन्य न है, जीभ को पीछे मोड़कर दिखाया गया है चित्र में, देखिए। और जो न है वो दंतव्य है, इसमें जीभ की नोक को दांतों से लगा कर उच्चारण किया गया है। जब हम उच्चारण करते हैं तो हमें खुद ही फील होता है कि आड़ा न, मतलब हमारे जीभ किस प्रकार मूव कर रहे हैं। देखिए आड़ा जो है मूर्धन्य ध्वनि है। यहाँ भी वही चीजें बताई गई हैं कि जीभ की नोक को तालु यानी मुंह की छत की ओर मोड़ कर उच्चारण किया गया है, और न जो है दंतव्य ध्वनि है। जो हमारे प्रश्न आएंगे वो इसी पे आएंगे कि जो आड़ा है वो मूर्धन्य ध्वनि है, न है, और जो न है वो दंतव्य न है। तो दोनों में हमें अंतर क्लियर रहेगा तो वहाँ पे हमें प्रश्न हल करने में आसानी होगी। और एक विशेष अंतर भी होता है, जो आड़ा होता है वो भारी ध्वनि मानी जाती है और जो ना होता है वो हल्की ध्वनि मानी जाती है। और जो वर्तनी आएगा उसमें भी हमें विशेष ध्यान देना है कि इसमें आड़ा होगा कि ना होगा। उसके बाद व्याकरणिक नियम देख लेते हैं। हमने पहले ही बताया था कि यह एक संधि भी है। यहाँ मैंने ये नहीं बताया कि व्यंजन संधि है, लेकिन मैंने इस संधि का उदाहरण यहाँ पे दिखा दिया है कि ये उदाहरण है इसके। व्याकरणिक नियम में हिंदी और संस्कृत में एक ही नियम है। संस्कृत में इसे षट संधि कहा जाता है, और ये जो षट संधि है ये व्यंजन संधि के अंतर्गत आती है। और इसको पढ़ने से हमारे दो फायदे हुए, हिंदी की संधि हमें क्लियर हो जाएगी और एक संस्कृत की। यदि किसी शब्द के पहले, देखिए मैंने पहले ही कहा था, यदि किसी शब्द के पहले ट ठ ड ढ
और मूर्धन्य स आए तो उसके बाद आने वाले न का क्या हो जाता है, आड़ा हो जाता है। उदाहरण में मैंने दिखाया है आपको, जैसे यहाँ पट है, फिर न है, पट्टन हो गया है, फिर यहाँ बंड है, न है, बंडन हो गया है, दोष है, न है, दूषण हो गया है। यहाँ देखिए ट आया है तो पूरा आड़ा आया है, यहाँ ड आया है तो आधा आड़ा आया है, और यहाँ स आया है तो यहाँ स के बाद न की जगह आड़ा आ गया है। बंधन एक अपवाद है यहाँ पर, यहाँ मूर्धन वर्ण नहीं है इसलिए न बना रहता है, ये एक अपवाद है। इस अपवाद को हम आगे क्लियर करेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम इसी की देख लेते हैं कि हाँ ये ऐसा है, क्योंकि अभी यहाँ क्लियर करने लगेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। चलिए हिंदी में देखते हैं। हिंदी में यह नियम कठोरता से अपनाया नहीं जाता। मैंने पहले ही बताया कि सामान्य हिंदी में न का बहुत ही प्रयोग है और आड़ा का प्रयोग बहुत कम मिलता है, लेकिन संस्कृत शब्दों में आड़ा का प्रयोग बहुत अधिक है। और इसके साथ ही जब हम तत्सम और तद्भव पढ़ते हैं तो वहाँ भी हमें आड़ा और न में भेद मिलता है। कहते हैं तत् माने उसके, सम माने समान, यानी किसके समान, जो संस्कृत के समान हो। तो जहाँ आड़ा आता है वहाँ तत्सम शब्द हो जाता है, और जहाँ न आता है वहाँ तद्भव शब्द हो जाता है। तद्भव मतलब जो हिंदी से थोड़ी सी बिगड़ी हो, संस्कृत से बिगड़ कर हिंदी में आया हो, या अन्य भाषा का थोड़ा सा मिक्सअप हो, तो वहाँ तद्भव शब्द आ जाते हैं। तो अगर ये हमारे क्लियर हो जाएंगे तो हमें तद्भव और तत्सम में भी अंतर क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत ढेर सारा तद्भव और तत्सम याद करना एक कठिन होता है। तो अच्छा होता है कि हम उसको समझ लें, और जब हमारी समझ में रहेगा तो हम उसे न याद, मान लीजिए किसी शब्द का तत्सम हमको नहीं याद है तो हमें ये क्लियर हो जाएगा, अच्छा इसका तो ये बनना चाहिए तो ये होगा, तो इसका फ़ायदा हमें वहाँ भी मिलेगा। जैसे आड़ा से बनने वाले शब्द मैंने यहाँ दिखा दिया, भरण, मणि, पौड़ी, कड़, रत्न, अरण्य, वरण्य, शरण। न से भोजन, मन, पानी, कन, रतन, अन्न, अनल, वन, संन्यास इत्यादि। अब आइए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं, ऊपर से तो 2-3 प्रश्न बनते हैं, यहाँ से भी कुछ प्रश्न विशेष रूप से बनते हैं। जैसे संस्कृत, मराठी और दक्षिण भारतीय भाषाओं में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ में आड़ा का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जो हिंदी भाषा का विकास हुआ है वो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर हिंदी आया है। तो हिंदी भाषा का विकास सबसे पहले तो संस्कृत ही इसकी मुख्य भाषा, उसी से टूटते फूटते अन्य भाषाओं का विकास हुआ। तो आड़ा का प्रयोग वहाँ पे बहुत अधिक मिलता है। आधुनिक हिंदी में आड़ा का प्रयोग कम मिलता है और न का प्रयोग अधिक मिलता है। क्यों? क्योंकि जो आधुनिक हिंदी है यहाँ पे लोग क्या किए, परिवर्तन करने लगे। जिस शब्द में बोलने में कठिनाई हो इसको अपने हिसाब से तब्दील करने लगे। तो हुआ क्या है कि जो क्रिटिकल शब्द हैं वो तो संस्कृत में रह गए और जो आसान शब्द हैं वो हिंदी में आ गए। तो इसलिए आधुनिक हिंदी में ना का प्रयोग अधिक होने लगा और आड़ा का प्रयोग कम होने लगा। कुछ बोलचाल में भी यहाँ हमने देखिए बताया है कि कुछ लोग बोलचाल में आड़ा का उच्चारण ठीक से नहीं करते, जिससे शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। जैसे रण, रण माने युद्ध होता है और रन माने दौड़ना होता है। ये जो रन है वो इंग्लिश भाषा से आया हुआ है। यहाँ देखिए मन माने हृदय होता है और मण माने रत्न होता है। यहाँ पे ये आड़ा और ना में अंतर समाप्त हो जाता है। और इस प्रकार धन्यवाद।